वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज में हम बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाय करने जैसे 5 स्टॉक्स के बारे में। अब मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है, मुहूर्त ट्रेडिंग का डेट, टाइम, ये सारा डिटेल आपको पता होगा आई अज्यूम। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगी, आप वहां जाकर पूरा वीडियो देखकर सीख सकते कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है और इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग कब रहने वाला है। अब मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाय करने के लिए हम 5 स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको ऐसे रिकमेंडेशन बहुत मिल जाएंगे कि दिवाली है तो पेंट वाला स्टॉक बाय कर लो या लाइटिंग वाला, इलेक्ट्रिक वाले स्टॉक्स को बाय कर लो। हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि ये वाले रिकमेंडेशन जो होते कि होली है तो होली से रिलेटेड स्टॉक बाय कर लो, आईपीएल आ गया तो होटल इंडस्ट्री या फिर ब्रेवरेज वाला स्टॉक बाय कर लो, या दिवाली आ गई तो दिवाली से रिलेटेड स्टॉक्स बाय कर लो, ये शॉर्ट टर्म वाली स्ट्रैटेजी होती है। जहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में लोग इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ पैसा बनाते कि कोई भी त्यौहार आ जाए, कोई भी इवेंट आ जाए, उसके रिलेटेड स्टॉक भागेंगे कुछ समय तक तो वो बाय करके प्रॉफिट बना लो। लेकिन हम बात करने वाले हैं दिवाली यानी 2024 से लेकर तो 2025 तक के एक साल के होल्डिंग में जो हमें ये दिवाली से अगली दिवाली तक अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाले स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखेंगे हम। हमें शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाना है या शॉर्ट टर्म में हमको बाय कर बस एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको नहीं बेचना है। तो हम जो 5 स्टॉक देखने वाले ये लॉन्ग टर्म विजन के लिए हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग पर आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि मार्केट के हालात है, कभी ग्रीन तो कभी रेड, ऐसे में मैक्सिमम लोग मार्केट में दिवाली के दिन क्रैश होगा इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन 7 आउट ऑफ 10 अगर हम बात करें या तो 70 आउट ऑफ 10 की भी 100 की बात करें तब भी मार्केट दिवाली में ग्रीन देखने को मिला है। ऐसा अभी तक बहुत ही रेयर हुआ होगा कि दिवाली के दिन हमें मार्केट जो है रेड में देखने को मिला। तो दिवाली में मार्केट हमें थोड़ा संभलता हुआ अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो हम जो 5 स्टॉक की बात कर रहे हैं ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली खुद रिसर्च कर लेनी चाहिए एक बार। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे लिस्ट में हमारा पहला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि अगले 1 सालों के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग पर हम बाय कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है। हमारी लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है वैभव ग्लोबल, जो कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड आपको पता ही होगा कि ये ज्वेलरी सेगमेंट में काम करता है और जेन्युइनली इसका जो 68% का रेवेन्यू है ये हमें यूएसए से आता हुआ देखने को मिलता है और उसके साथ साथ करीबन यूके से 27% का रेवेन्यू ये जनरेट करता है और जर्मनी से 5% का। बेसिकली ऐसे ये जो ग्लोबल एक ब्रांड हमें देखने को मिलता है जिसके पास करीबन 31 खुद के ब्रांड्स देखने को मिलते हैं ज्वेलरी के, और 73% रेवेन्यू जो है ये ज्वेलरी से इसका कलेक्ट करता है और 27% रेवेन्यू फैशन एसेसरीज, मेकअप्स आइटम या बॉडी केयर आइटम्स के हिसाब से जो है ये जनरेट करता है। बेसिकली अगर हम देखो तो एक कम प्राइस में आने वाले समय में एक अच्छा जो है स्टॉक ये साबित हो सकता है। अब इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 4,659 करोड़ का है, करंट प्राइस 280 रुपीज का है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने वाली ये कंपनी है। फेस वैल्यू 2 का देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट 125 करोड़ का है। डेप कंपनी पे डेफिनेटली है 218 करोड़, लेकिन डेप टू इक्विटी देखा जाए तो 1% से भी कम है, तो वो एक अच्छी बात है। इन्वेंट्री 596 करोड़ की है, तो हम इसको अगर डेप से कंपेयर करें तो कम ही देखने को मिलती है। करंट असेट्स की बात करें तो 1091 करोड़ के सिर्फ करंट असेट है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे स्टॉक पी की बात करें तो 35 देखने को मिल रहा है। आरओसीई और आरओई की बात करें तो अच्छा देखने को मिलता है।
अर्निंग पर शेयर भी हमें यहाँ पे एक डिसेंट मैनर में देखने को मिलता है। अब इसी में यानी वैभव ग्लोबल का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख सकते 57% का होल्डिंग जो है यहाँ पे हमें प्रमोटर्स का देखने को मिलता है। एफआईएस और डीआईएस करीबन 20% हमें देखने को मिल रहे हैं। स्लाइटली एफआईएस कम ज्यादा हो रहे हैं कंपनी में, पर स्टिल एफआईएस 19.20% के देखने को मिल रहा है। पब्लिक जो है 22% का देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट। और बिरला सॉफ्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरला ग्रुप से ऑब्वियस है, बिरला ग्रुप से कंसर्न है इस स्टॉक का, यानी बिरला ग्रुप का ही स्टॉक है, हम ये भी बोल सकते हैं। मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। करंट प्राइस 600 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे आउट करता है। फेस वैल्यू 2 का है। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली जनरेट कर रहा है, तभी डिविडेंड भी दे पा रहा है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। स्टॉक पी जो है 26.1 का देखने को मिल रहा है। पीईजी रेशियो जो है 1.43 का है। करंटली स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। आरओसी और आरओई की बात करें तो बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिलता है। डेप की बात करें तो 93.2 करोड़ का है, लेकिन डेप टू इक्विटी रेशियो जो है 0.03 का है, यानी डेप नहीं के बराबर है। इन्वेंट्री कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन करंट एसेट 1734 करोड़ के यहाँ पे देखने को मिल रहे। बेसिकली अगर हम बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 40% का देखने को मिल रहा है। एफआईएस और डीआईएस का अगर हम होल्डिंग देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 24.26 जो है ये हमें करीबन डीआईएस देखने को मिलते हैं, और एफआईएस जो है 11.71 यानी करीबन 36% से ज्यादा के एफआईएस डीआईएस इस कंपनी में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे सिर्फ 23% देखने को मिलते हैं। अब ये स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं। जिनका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म में तुरंत जो है प्रॉफिट कमाना है, उनके लिए डेफिनेटली ये चीजें कुछ काम की नहीं रहने वाली है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। अब अशोक लेलैंड जो है ये आप सबको ही पता है ऑटोमोटिव सेक्टर से बिलोंग करता है, और ऑटोमोटिव सेक्टर 2018 के बाद में काफी स्ट्रगल में है, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आगे ये स्टॉक अच्छा नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 63,265 करोड़ का देखने को मिलता है। करंट स्टॉक प्राइस 215 देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है डेफिनेटली। फेस वैल्यू 1 का है, यानी स्प्लिट का कोई भी बेनिफिट आने वाले समय में नहीं मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,662 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट जनरेट करने वाली ये कंपनी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पेट्रोस्की स्कोर की तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है। इन्वेंट्री 4008 करोड़ की इन्वेंट्री है। वहां पे ही कंपैरेटिवली डेप की बात करें तो 40,802 करोड़ का डेप है, जो कि डेप टू इक्विटी रेशियो में बहुत ज्यादा है 4.53% का। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री के साथ और अगर करंट एसेट के साथ मैनेज करने की भी कोशिश करें तब भी डेप कंपनी पे बहुत ज्यादा है। कंपनी पे बहुत ज्यादा डेप होना और ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना यानी स्लाइटली जो है ये रिस्क का फैक्टर डेफिनेटली आपके लिए बन जाएगा, क्योंकि कंपनी का फोकस ग्रोथ से ज्यादा डेप को रीपेमेंट करने में ही लगा रहता है। लेकिन स्टिल कंपनी में पोटेंशियल होना चाहिए कि वो ये डेप को वापस करके कंपनी डेप फ्री बना सके, और वो वाला पोटेंशियल अशोक लेलैंड में डेफिनेटली देखने को मिलता है। स्टॉक पी 25 का देखने को मिल रहा है। पीजी रेशियो 6.2 का है, स्लाइटली ओवरवैल्यूड देखने को मिल रहा है स्टॉक। आरओसी और आरओई की बात करें तो अच्छा देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टिंगली थोड़ा सा हम अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टिल अशोक लेलैंड के जो फंडामेंटल्स है वो अच्छे देखने को मिल रहे डेप को एग्जम्प्ट करने के बाद। अब अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 51.52% का प्रमोटर का होल्डिंग है। एफआईएस 24.39 है। डीआईएस की बात करें तो 12.34% है। डीआईएस थोड़े कम हुए लेकिन एफआईएस बढ़ चुके हैं।
यहाँ पे अगर पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग कम हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ FIS की हम बात करें तो करीबन 36% के, यहाँ पे भी मोर देन 36% जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हुए। जब पब्लिक कम होती है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली वहां बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ये डर के बोलो या फिर किसी फेक न्यूज के चलते ये एग्जिट कर लेता है अच्छे स्टॉक्स में से, लेकिन जो शार्प और ब्रिलियंट इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो ऐसे स्टॉक्स में बने रहते हैं जो कि आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देगा या अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। इस लिस्ट में अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है आरती इंडस्ट्रीज। अब आरती इंडस्ट्री की हम बात करें तो मार्केट कैप जो है 18,133 करोड़ का देखने को मिल रहा है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, ये हम जानते हैं, स्पेशलिटी केमिकल में ये स्टॉक काम करता है। करंट प्राइस 500 का है, 1200 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक जो है आज आपको करीबन 50% से ज्यादा के डिस्काउंट पे मिल रहा है। और इसका डिविडेंड टिल्ड 0.20% का है। डिविडेंड कंपनी देती है। फेस वैल्यू 5 का है, यानी आने वाले समय में 5 से हमें कुछ ना कुछ स्प्लिट का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। फेस वैल्यू 5 से 1 का हो सकता है। नेट प्रॉफिट 484 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम डेप की बात करें तो 3,242 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0.61 है, यानी 1 के अंदर डेप है, विच इज टॉलरेबल। इन्वेंट्री के साथ अगर आप डेप को कंपेयर करेंगे तो जो जितना भी शॉर्ट टर्म डेप होगा वो इन्वेंट्री से सेटल किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, तो 1000 का इन्वेंट्री यानी विच इज गुड। करंट असेट 2000 के है। इन्वेंट्री और करंट असेट मिला के हम इसको डेप फ्री कंसिडर कर सकते हैं, बट इट्स अ कंसिडरेशन, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल, बिकॉज ये सब करने के लिए एक लंबा प्रोसेस भी उनको फॉलो करना पड़ता है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता है। स्टॉक पीई जो है 37 का है। पीईजी रेशियो माइनस में है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है अभी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। स्टॉक पीई के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, लेकिन पीईजी रेशियो के हिसाब से हम स्लाइटली अंडर वैल्यूड स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ROC 7 का है और ROE 8 का है, विच इज ओके। यहाँ पे जो है हमें फंडामेंटल्स तो ओके देखने को मिले, लेकिन अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है प्रमोटर का होल्डिंग 42% का है, जो कि स्लाइटली कम हुआ है, नो डाउट 43 से 42 हुआ है। लेकिन FIS जो है ये और DIS टोटल इनका होल्डिंग 26% से ज्यादा का इसमें आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। जब प्रमोटर का होल्डिंग कम होता है, दैट डजंट मीन कि हमेशा प्रमोटर स्टॉक्स में बेच के बिकवालिया करके भाग रहे। कभी कभी वो अपना स्टेक जो है ये बेचते हैं और वहां से पैसे कलेक्ट करके कंपनी की ग्रोथ में लगाते हैं, उस वक्त भी प्रमोटर का होल्डिंग्स कम होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग स्लाइटली बढ़ा है 1% से, लेकिन पूरा ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी तक हमने जितने शेयर्स देखे सब में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 20-25% से ज्यादा ही देखने को मिले हैं। और ये एक ही फैक्टर नहीं है बाय करने का कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है यानी बाय कर लो। फंडामेंटली भी स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसी स्टॉक में बने रहते हैं जो स्टॉक में ग्रोथ के चांसेस है आने वाले समय में। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प जो है, अब आप सोचेंगे ये तो व्हीकल की कंपनी है, दिवाली में तो व्हीकल खरीदी जाती है लोग, और आप बोल रहे थे आप इस तरह के स्टॉक्स मत बाय करो। हम यहाँ पे जो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो स्टॉक हम आने वाले 1 साल के लिए होल्ड करने वाले। तो इस वजह से ये मत सोचना कि जस्ट बिकॉज कि ये मोटर व्हीकल्स जो कि दिवालियों में जेन्युइनली लोग खरीदते इसीलिए हमने इसको लिया है। सबसे पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में 34% की ही प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अब आप सोचेंगे 50% से ज़्यादा का प्रमोटर होना चाहिए, ज़रूरी ये है एक ऐसा स्टैंडर्ड रूल कि 50% से ज़्यादा हो तो थोड़े सिक्योर रहता है स्टॉक। लेकिन अगर FIS DIS की हम बात करें तो आप देख सकते हैं FIS और DIS का जो होल्डिंग है कंटिन्यूसली ये स्टॉक में बढ़ रहा है और करीबन 56.53% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये स्टॉक में बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियस है प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे कम होगा अगर
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस लेवल में स्टॉक को बाय करेंगे। और इस पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग 8% का ही देखने को मिलता है करीबन। अब जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा है वहां पे पब्लिक जेन्युइनली कम होती है, क्योंकि पब्लिक अपना प्रॉफिट निकाल के कुछ चली जाती है, तो कुछ लोगों का इंटेंशन होता है कि नहीं हमें स्टॉक में बने रहना है फॉर द लॉन्ग टर्म टू गेटिंग अ लॉन्ग और अ लार्ज प्रॉफिट। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं करीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक P25 का है। ROC और ROE हमें बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 204 का देखने को मिल रहा है। PEG रेशियो 10.8 का है। डिविडेंड जो है 2.14% का है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। फेस वैल्यू 2 का है, यानी हो सकता है शायद डिविडेंड मिले। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है। अगर हम डेप की बात करें तो 606 करोड़ का, यानी 0.03% का डेप है, जो कि नई के बराबर देखने को मिलता है। इन्वेंट्री हमें 1000 करोड़ से ज्यादा की देखने को मिल रही है। जो करंट असेट्स है वो 6010 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, वो भी बढ़िया है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने जो 5 स्टॉक आज डिस्कस किए हैं, ये पांचों स्टॉक्स किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय करने से पहले आप डेफिनेटली खुद भी स्टॉक्स में एनालिसिस कर सकते हैं। ये 5 स्टॉक आप 2024 की दिवाली से 2025 तक के वैलिडेशन में आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखता है। अगर इनमें से किसी भी स्टॉक का आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप उस स्टॉक का नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। एक वीडियो में जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने उतने आपको स्टॉक के एनालिटिक्स बता दिए, लेकिन स्टिल इसमें और डीप डिगिंग भी हो सकता है और डीप नॉलेज भी हम ले सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।